दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एनसीएलटी के अंदर सुनवाई हुई है वेदांता लिमिटेड को लेकर। तो एनसीएलटी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है क्योंकि वेदांता ने चैलेंज किया है अदानी ग्रुप की बोली को। तो वहाँ पे क्या बात हुई, कहाँ तक मामला पहुँचा, क्या अभी भी मौका है वेदांता के पास कि वो जेपी एसोसिएट लिमिटेड जिसके पास ज़बरदस्त एसेट है, उसकी कंपनियां बहुत अच्छी है, जो वेदांता हर कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से उनका हिस्सा बने। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता ने एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया, एल्यूमिनियम पार्क बनाने जा रही है कंपनी। विजन बड़ा है, कंपनी लगातार बिजनेस को लेकर फैसले कर रही है। डीमर्जर होने जा रहा है, हर शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले 4 शेयर फ्री में मिलने जा रहे हैं। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और वेदांता के चेयरमैन का क्या कहना है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 745 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.15% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि थर्सडे की क्लोजिंग 737 के आसपास थी, 740 पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में गिरावट भी हुई और 731 का लो बना क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। उसके बाद जो दौड़ लगाई उसने बहुत ही शानदार 746 का, अब इसका जो हाई बना वो 769 का है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि अब अपने ऊपरी प्राइस से ये लगभग 25 रुपये नीचे रह गया है। यानी जिस हिसाब से दौड़ रहा है लग रहा है कि ये नया हाई बना सकता है। इस समय बाजार में भले गिरावट का माहौल हो लेकिन वेदांता बहुत कमाल कर रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। तो ये देखो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 10 अप्रैल को अदानी वर्सेस वेदांता मामले में सुनवाई शुरू हुई एनसीएलटी में। कुछ देर बाद ही जेपी एसोसिएट केस में वेदांता ने एक एक पॉइंट विस्तार से अपनी दलीलें रखी कोर्ट के अंदर। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के फैसले को उन्होंने चुनौती दी है एनसीएलटी में। तो वेदांता ने यहाँ पे क्लियर कहा कि कुल वैल्यू में करीब 3,400 करोड़ रुपये ज़्यादा थे उनके, यानी जो उनकी बोली थी वो काफ़ी बड़ी थी। एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 500 करोड़ अधिक थी, फिर भी कम वैल्यू वाले प्लान को चुना गया। इस पर सीओसी में कोई ठोस चर्चा तक नहीं हुई। वेदांता ने जोर देकर कहा कि सीओसी केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का समूह नहीं है, बल्कि यह एक सभी स्टेक होल्डर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, कर्मचारी, होम बायर, सरकारी संस्थाओं के लिए एक फिस्ड्यूरी जिम्मेदारी निभाता है। यानी उनको हर तरह से सोच समझ के निर्णय लेना था। ऐसे में सिर्फ ज़्यादा अपफ्रंट पेमेंट को प्राथमिकता देना और कुल रिकवरी को नज़रअंदाज करना इन सभी के हितों के खिलाफ है। कंपनी ने प्रोसेस पर भी सवाल उठाए। वेदांता के मुताबिक जब शुरुआती बिड्स को सब ऑप्टिमल मानकर चैलेंज प्रोसेस शुरू किया गया तो बाद में उसी प्लान को मंजूरी देना पूरी प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। तो खास बात यहाँ पर यह रही कि चैलेंज प्रोसेस में वेदांता ही एकमात्र एक्टिव प्रतिभागी था जिसने 5 राउंड की बोली में हिस्सा लिया। 2 बार 250 करोड़ बढ़ाकर अपनी पेशकश बेहतर की। कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपनी बोली और बढ़ाने के लिए भी तैयार थे। पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए। वेदांता का कहना है कि बिडर्स ने अप फ्रंट और डिफर्ड पेमेंट दोनों डालने को कहा गया, लेकिन हर राउंड के बाद सिर्फ सबसे ज़्यादा एनपीवी बताया गया और इसकी वजह से उनको अपनी बोली बेहतर करने, खासकर अप फ्रंट कंपोनेंट बढ़ाने का उचित मौका ही नहीं मिला। सबसे बड़ा तर्क यह रहा कि अदानी ग्रुप की 14,535 करोड़ रुपये की बोली कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू 15,799 करोड़ से भी कम है। यानी बहुत कम बोली को स्वीकार किया गया। यानी अगर कंपनी को लिक्विडेट किया जाता तो भी क्रेडिटर्स को ज़्यादा रिकवरी मिल सकती थी। वेदांता ने दावा किया कि उनकी बोली एकमात्र ऐसी थी जो लिक्विडेशन वैल्यू से ऊपर थी। अंत में वेदांता ने कहा कि सीओसी द्वारा इस्तेमाल किए गए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आरएफआरपी और प्रोसेस नोट केवल गाइडलाइन है। ये आईबीसी के मूल उद्देश्य वैल्यू मैक्सिमाइजेशन से ऊपर नहीं हो सकते। तो इस पूरे मामले में वेदांता की बात करें तो उनका कहना है कि ऑफर उनका ज़्यादा वैल्यू वाला था, फिर भी उसे नज़रअंदाज किया गया। कंपनी के मुताबिक ऑफर करीब 12,505 करोड़ बेसिस पर था, जो अदानी प्लान से ज़्यादा फायदेमंद था। वेदांता ने आरोप लगाया कि बोली
प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। उसे अपना ऑफर स्पष्ट करने का मौका भी नहीं मिला। कंपनी ने 2025 में ऑफर को बेहतर बताते हुए करीब 6,563 करोड़ रुपये कैश और 800 करोड़ रुपये इक्विटी प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन नहीं माना गया। अब यहाँ पे पूरे इस मामले में सीओसी का कहना है कि सिर्फ ज़्यादा बोली ही मायने नहीं रखती। उन्होंने कई अहम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। करीब 6,000 करोड़ का अपफ्रंट कैश, सिर्फ 2 साल में भुगतान का वादा, मजबूत एग्जीक्यूशन क्षमता। इसके मुकाबले वेदांता का प्लान जो 5 साल तक फैला हुआ है, जिससे लैंडर को कम आकर्षक लगा। उनको लगता है कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इसीलिए हमने इस प्लान को चुना। तो यहाँ पे सुनवाई के दौरान वेदांता की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया सीओसी पर कि उन्होंने जो नियम वगैरह बनाए किसी एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया। यानी उनका जो पूरा मामला क्लियर था, उनके ये सोचना था कि डायरेक्ट अदानी ग्रुप को ही ये कंपनी सौंपनी है, ये उन्होंने पहले ही फाइनल कर दिया। सिर्फ एक तरह से ये खेल किया गया बिड का। बाकी हकीकत ये था कि उनको पहले से ही किसको देना है ये उन्होंने तय कर लिया था। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 13 तारीख को सोमवार को फिर से होगी और एनसीएलटी आने वाले समय इसके ऊपर कोई निर्णय लेगी। तो लगातार वेदांता की कोशिश जारी है कि किसी भी तरह से कंपनी मिले। वैसे अदानी ग्रुप की डील को लेकर जेपी एसोसिएट के जो प्रमोटर है जयप्रकाश गौड़, उन्होंने भी स्वागत किया। उनका कहना है कि ये जो डील है ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है और सही हाथों में कंपनी जा रही है। उन्होंने उनके हिसाब से ये निर्णय को उन्होंने मान लिया है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता एल्यूमिनियम ने बड़ा एमओयू साइन किया 2 फर्म के साथ में। 500 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है वेदांता। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड ने एमओयू साइन किया 2 फर्म जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है भुवनेश्वर की, जो इसमें फ्राइडे को ये इन्होंने फैसला किया, जिसमें आप देखिए जो एल्यूमिनियम पार्क बनने जा रहा है जरसोगुड़ा में, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पे ये बड़ा एक फैसला किया है। तो इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कंपनी अपनी इसमें करीब 500 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने जा रही है और जिसके माध्यम से करीब 1500 करोड़ लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें देखिए तो सिंगल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये सिंगल ग्रुप की यूनिट है और इस दूसरी जो SCOT AI मेटकॉन प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है स्कॉटिक्स केमिकल्स इंडस्ट्रीज की, उनके साथ में इन्होंने MOU साइन किया है। तो ये देखिए एल्यूमिनियम पार्क जो करीब 56 एकड़ में बनने जा रहा है। वेदांता इसके माध्यम से अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना चाहती है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। तो इससे आप देखिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन को भी कंट्रोल किया जाएगा और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो ओडिशा के अंदर आप देखिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इसके माध्यम से। काफ़ी शानदार फैसला किया गया वेदांता का। ये फैसला आने वाले में कंपनी के लिए और ओडिशा दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब इस मौके पे देखें तो राजीव कुमार जो CEO है वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड के, उनका कहना है कि ये जो पार्क है, इस पार्क के माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को और मजबूत करना चाहते हैं, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को ऊँचे लेवल पे पहुँचाना चाहते हैं और अब देखिए आने वाले समय हम वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो डीमर्जर के पहले ये बहुत ही शानदार फैसला किया गया। आपको पता ही होगा कि कंपनी का एक जो कंपनी है 5 हिस्सों में बँटने जा रही है। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को 4 शेयर यहाँ पे फ्री मिलने जा रहे हैं, आपके पास अगर 1 शेयर है तो। अभी आप देख सकते हो कि जून तक आपके पास मौका है, यहाँ पे आप खरीदारी करेंगे तो आने वाले समय आपको वेदांता का हर शेयर, हर कंपनी में हिस्सेदारी लेने का मौका मिल जाएगा। तो डिविडेंड का ये बादशाह हर बार काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ देता है लोगों को। यहाँ पे एक अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।